Our today's topic is conditional probability. देखिए क्या है conditional probability? The probability of occurrence of event A given that event B has already occurred is known as conditional probability. Means हम A probability निकालते हैं किसी event A की, probability निकालते हैं किसी event A की when B already occur. वहाँ पे B ऑलरेडी क्या करता है, ओकर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स कोई कंडीशन अप्लाई होती है ना. हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर हम देखें तो वो किसी कंडीशन की बात करता है. क्या कंडीशन की बात करता है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो हमारे पास बी जो है इवेंट ऑलरेडी ओकर करना चाहिए, तब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालेंगे व्हेन बी ओकर. कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है देखो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कैसे निकालते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अंडर गिवन कंडीशन बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी ओकर किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए और बी जो है उनका इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो अपॉन में गिवन है उसी की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. ठीक है, ऐसे लर्न कर लेना आप इसको. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी ओकर. देखो यहाँ पे क्या है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. क्या, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब बी क्या है हमारे पास, ऑलरेडी ओकर. ठीक है, यहाँ पे देखो हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं व्हेन ए ऑलरेडी अकर. ए ऑलरेडी अकर. ठीक है, यहाँ तक. ऐसे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ध्यान रखनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी ओकर. कैसे निकालेंगे अब इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो अपॉन में है उसी के नीचे प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा. अब चलते हैं आगे. ये चीज़ आप ध्यान रखना. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. मतलब जब प्रोबेबिलिटी की बात करेगा, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेगा, तो हम ये अप्लाई करेंगे. अगर वो बोलता है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. लेकिन अगर वो बोलता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, अगर नंबर के टर्म्स में बात करेगा, नंबर के टर्म्स में बात करेगा, तब हम क्या अप्लाई करेंगे, एन ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी. ऐसे ही अप्लाई करते हैं जैसे सेट में हम अप्लाई करते हैं, सेम वैसे ही इसको अप्लाई करना है. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में अगर पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी की टर्म में क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, जो भी है उनका इंटरसेक्शन अपॉन में जो ए है उसी का प्रोबेबिलिटी. ठीक है, और ये अगर नंबर की फॉर्म में पूछेगा, इन टर्म ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ नंबर, नंबर, तो क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ कितने, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए. इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है. ये दोनों चीजें आप याद रखना. नंबर की फॉर्म में करेगा तो हम ये अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म की बात करेगा तो हम ये अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब चलते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की साइड, ताकि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से क्लियर हो पाए. कभी भी एग्जामिनर डेफिनेशन नहीं पूछता है, वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, तो आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना. बस आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है. ओके, और ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको दोनों. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे. क्वेश्चन है देखिए, गिवन दैट ए एंड बी आर टू इवेंट्स. ए और बी क्या है हमारे पास, दो इवेंट्स है. सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है आपके पास 0.2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी एंड बी बाय ए.
ए बाय बी और बी बाय ए की बात कर रहा है, मतलब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, ए बाय बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो भी दो इवेंट गिवन है उनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अपॉन में जो अपॉन में गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी, अपॉन में बी गिवन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, अभी आप नोटिस करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या गिवन है क्वेश्चन में, 0.2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, 0.3। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2/3 के। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड निकालते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में जो अपॉन में है उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए करो या ए इंटरसेक्शन बी करो, एक ही चीज होती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.6। तो ये किसके इक्वल आया, 2/6 के। कैंसिल करेंगे तो 1/3 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए किसके इक्वल आई, 1/3 के। अगर आपको न्यूमेरिकल टाइप में इस तरीके से गिवन होगा, स्टेटमेंट नहीं गिवन होगी तो डायरेक्ट अप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, अगर वो स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन देता है तब उस क्वेश्चन को आप कैसे समझोगे। ये तो आपका डायरेक्ट गिवन था, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन गिवन था, डायरेक्ट पूछा था क्वेश्चन। लेकिन अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा क्वेश्चन तब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। फ्रेंड्स, फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा तो कैसे करेंगे। 10% बल्ब प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री, क्या है, 10% जो बल्ब है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, आर रेड कलर, किस कलर के, 10% जो बल्ब है किसी फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रेड कलर के हैं। ठीक है, 2% जो बल्ब हैं वो रेड भी हैं और डिफेक्टिव भी हैं। ठीक है, 10% क्या है, रेड कलर के हैं, 2% क्या है, रेड और डिफेक्टिव, रेड भी है और डिफेक्टिव भी है। इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट रैंडम डिटरमाइन द, अगर एक बल्ब को पिक किया है उसने, रैंडमली कोई भी एक बल्ब उसने उठा लिया है, तो उसने बोला है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव होना चाहिए इफ इट इज रेड, अगर डिफेक्टिव होना चाहिए इफ इट इज रेड। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या कैसे करेंगे, इसे कंडीशन लगा दी। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो डिफेक्टिव इफ इट इज रेड, जैसे ही कंडीशन लगी तो हमें समझ आ गया कि क्या किसकी बात कर रहा है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। देखो अगर मैं लेके चलती हूँ यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं ए जो है वो बल्ब है प्रोड्यूस, बल्ब प्रोड्यूस्ड इज रेड, ए लिया हमने, वो बल्ब हैं जो रेड है। ठीक है, बी लेके चलते हैं हम डिफेक्टिव बल्ब्स को, बल्ब प्रोड्यूस डिफेक्टिव। ठीक है, ए को माना हमने वो बल्ब जो रेड है, बी को माना डिफेक्टिव बल्ब। ठीक, तो देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 10% बल्ब प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री आर रेड कलर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है। ए क्या था, रेड कलर वाले बल्ब थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है, 10%। दैट इज हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना हो गया, 10/100। ठीक है, ऐसे ही देखो फिर क्या गिवन है, 2% आर रेड और डिफेक्टिव, रेड एंड डिफेक्टिव,
रेड भी है और डिफेक्टिव भी है। रेड के लिए हमने क्या लिया था ए, और डिफेक्टिव के लिए हमने क्या लिया है इवेंट बी। तो मतलब ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, दैट्स मीन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास क्या गिवन है 2%। 2% को हम कैसे लिख सकते हैं 2/100। ठीक है, यहां तक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैंसिल आउट करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/100, और इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 1/10। तो हमारे पास देखो क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई हमारे पास 1/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया 1/50। ठीक है, यहां तक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया हमारे पास और ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव। डिफेक्टिव के लिए हमने क्या लिया था बी, है ना। इफ इट इज रेड, इफ इट इज रेड, इफ इट इज मतलब कंडीशन लगा दी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कैसे फाइंड करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होता है इसको ओपन करने का फॉर्मूला। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/50 और इसके अपॉन में 1/10, इसको हम लिख सकते हैं 10/50। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 1/5। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को रीड करना है और फिर देखना है क्या गिवन है, क्या कंडीशन अप्लाई हुई है और क्या फाइंड करना है। जैसे इसने रेड कलर बोला मतलब एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, इसने रेड और डिफेक्टिव दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है, एंड लग गया तो जाहिर सी बात है ये इंटरसेक्शन गिवन है ए इंटरसेक्शन बी। इसने पूछा क्या है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ इट इज रेड, अगर वो रेड है, और रेड की प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी ऑकर कर रही है हमारे पास क्या है 10%, है ना। क्या कंडीशन, यही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए अगर निकालते हैं तो ए ऑलरेडी अकर करना चाहिए हमारे पास। ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर तो कर रहा है 10%, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है देखिए, इफ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, दोनों बच्चे जो है वो क्या हो लड़के हो, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये क्या है, आपकी कंडीशन लग रही है कि दोनों बच्चे क्या होने चाहिए, लड़के होने चाहिए, और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। देखो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास, सैंपल स्पेस लिखो क्या होगा, हो सकता है दोनों ही बच्चे लड़के हों, ठीक है, हो सकता है फर्स्ट बच्चा लड़का हो और सेकंड बच्चा लड़की हो सकता है फर्स्ट लड़की हो सेकंड बॉय हो सकता है दोनों ही गर्ल हो। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है सैंपल स्पेस। इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी, कोई और आपके पास कंडीशन नहीं होगी, यही होगी, तो ये सैंपल स्पेस हो गया। अच्छा, अब ई मानते हैं हम, ई कोई इवेंट है उसको हम मानते हैं क्या, both the children are boy, both children are boy। ठीक है, एफ मानते हैं हम, एफ इवेंट हमने लेट किया है एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज बॉय, एटलीस्ट वन चिल्ड्रन इज बॉय। ठीक है, बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, क्योंकि इसने बोथ चिल्ड्रन की बात की है, क्या बात की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। तो ई हमने कोई इवेंट माना है, उसमें क्या लिया है बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, तो ई के अंदर हमारे पास क्या मिलेगा, हमें
दोनों बच्चे लड़के होने चाहिए, सिर्फ यही कंडीशन है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। तो ई के पास क्या आया, बी और बी। ठीक है, ऐसे ही एफ अगर हम देखते हैं तो क्या आया, एटलीस्ट वन चिल्ड्रन आर बॉय, एक बच्चा कम से कम क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। तो एटलीस्ट लग गया, तो हो सकता है कि दोनों बच्चे ही हों, एक बच्चे की बात की है तो ये एटलीस्ट और जी और बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो कितना होगा हमारे पास, एक ही है इसके पास इवेंट, तो 1 में टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ किसके इक्वल आएगा, इसके पास कितने आउटकम है, 1 2 3, 3 में आउटकम कितने हैं टोटल 4, फेवरेबल केस कितने हैं 3 में आउटकम कितने हैं 4, 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारे पास 3/4 है। यहाँ तक सब क्लियर। देखो अगर हम निकालते हैं, देखो हमें क्या निकालना है, अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ लेती हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ करते हैं तो सिर्फ यही कॉमन आ रहा है कि दोनों बच्चे क्या हो, बॉय हो। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आया, बॉय बॉय। ठीक है, इसकी मैं प्रोबेबिलिटी पूछती हूँ क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, फेवरेबल केस कितना है 1, टोटल आउटकम कितने हैं 4, 1/4। ठीक है, अभी हमें नोटिस करते हैं कि हमें निकालना क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट both the children are boy, probability of both the children are boy मतलब E की बात करता है, at least one of them is a boy, कंडीशन लगा दी at least one of them is a boy। तो यहाँ पे at least one of them is a boy की तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ओकर कर रही है हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F निकालना है हमें। तो क्या है इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ है कितना 1/4, 1/4 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 3/4, दैट इज 1/3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अच्छे से रीड करना है, स्टेटमेंट चेक करनी क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है और आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए कुछ रिजल्ट है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वही करेंगे जो भी गिवन है आपके पास, उन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जो भी गिवन है उसका प्रोबेबिलिटी, जो भी अपॉन में गिवन है अपॉन में उसी की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के इक्वल होगा। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 के इक्वल है। इसने पूछा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए बाय बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी क्या होगा। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हम सबको पता है, कैसे ओपन करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वन कितना है 1/4 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है 1/3, दैट इज 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कितना आया 3/4।
अब सेकंड पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के। यहाँ से आप नोटिस करोगे इसकी वैल्यू तो आपको पता है, अभी फाइंड की है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना आया है, 3/4। वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे इसमें अगर पूछ लेता है आपसे, देखो अगर यही पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो देखो इसको हम किसके इक्वल है, देखो अगर इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाय बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसी क्वेश्चन का पूछा है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यही करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए हम ऐसे ही करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इन सब की वैल्यू देखो, अभी फाइंड करते हैं। देखो ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ही फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 7/12। ये क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी भी पता है और बी की तो आपको गिवन है ही, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस ए यूनियन बी की कितनी है, 7/12 अपॉन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3। कितना आया आपका, सोल्व करोगे तो आपका आएगा 5/8। ये क्या हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। आई होप समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट का टॉपिक लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।